हाँ, तो अभी अपने पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी है। थर्ड क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये मैंने पहले ही नोट कर दिया ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट बने। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण दीजिए। कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, तो क्यों है, जस्टिफाई करना है। क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना तरह के कुछ नहीं होता, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपने सत्य है या असत्य है, ट्रू और फॉल्स आपने आंसर लिखा तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अपने को ऐसा आंसर देना है कि एक भी मार्क्स ना कटे। तो अभी लेते हैं फर्स्ट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसने बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखो, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बोल दो या इसको बोल दो इर्रेशनल, ठीक है। वास्तविक होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी ना। कि जैसे अपन मान ले कि अपना जो राजस्थान है वो इंडिया में है, तो सही है, राजस्थान इंडिया में है, क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसका दायरा बड़ा है। तो इसमें एक संख्या है, जैसे एक स्टेट क्या है, अपन राजस्थान है, तो राजस्थान इंडिया में है। वैसे ही इररेशनल नंबर रैशनल नंबर में है। अपन ने पढ़ा है ना कि जो रियल नंबर है उसमें एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय संख्या, या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो अपना स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसको अपन एक बार लिख लेते हैं। तो इसको लिखना कैसे है वो देखो, अपना आंसर इस साइड में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो अपना है इसका इधर हिंदी में लिख लो, इधर इंग्लिश में लिख लो। कि पहले लिखना पड़ेगा दिया गया कथन सत्य है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दिया गया जो कथन है वो कैसा है, अपना ट्रू है। ये अपन इसको पार्टीशन कर लेते हैं। अब अपना कारण देना पड़ेगा ना, कारण वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, संग्रह है। क्या बोला कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है, कलेक्शन है, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इसका क्या देना पड़ता है, आंसर लिखना, अच्छे से लिखना है, न ज्यादा न कम। आपको जितना मार्क्स मिल जाए, जितना सफिशिएंट है उतना ही लिखना है। ये अपने पहले का हो गया। अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक हाँ ये संख्या रेखा पर, ये देखो संख्या रेखा, अपने तीसरा क्वेश्चन क्या था ना, ये रही अपनी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखो क्या लिखा हुआ, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। इसने बोला कि इस पे जो नंबर है वो सारे कैसे रूट m, और m क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है,
नेचुरल नंबर है। लेकिन आपने देखा होगा इस संख्या पर माइनस की संख्या भी होती है, लेकिन आपने कभी देखा है कि वर्गमूल के रूप में या स्क्वायर रूट के रूप में नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या होती है? ऐसा कभी आपने देखा है कि -25, ऐसा कभी देखा आपने है? या -4, ऐसा कहीं देखा आपने? नहीं देखा है ना। लेकिन ये संख्या कहीं ना कहीं तो इस पे है भाई, क्योंकि रियल नंबर में क्या आती है, सारी संख्या आती है, जो भी संख्या है वो सारी नंबर लाइन पे होती है। तो ये कथन तो गलत हो गया ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, सिर्फ धनात्मक संख्या होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और इसके रूट कर दो, इसके क्या कर दो, रूट कर दो। ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन ये माइनस वाली कहां जाएंगे भाई, माइनस वाली भी संख्या है ना, तो वो भी तो इस नंबर लाइन पर कहीं न कहीं तो है। इसका मतलब इसने बोल दिया प्रत्येक बिंदु के रूप में होती है, तो गलत है भाई। हाँ होती है, ये भी नंबर इस नंबर लाइन पर है, लेकिन हर नंबर ये है और फिर बोले ये तो m एक प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है, तो ये तो गलत है। ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर इसके जगह रियल नंबर आता तो सही था, क्योंकि सारे जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर है ना। तो अपना अपना आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। तो पहले अपन लिख लेते हैं, ये सेकंड है, ये तो फर्स्ट का था, ये अपना सेकंड। इंग्लिश में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपना। कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, तो यहां लिख लेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसा है, फॉल्स, बिकॉज एज पर रूल द negative numbers have not in the form of square root. क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में कभी भी नहीं होते, लेकिन नेगेटिव नंबर भी नंबर लाइन पर होते हैं। तो इस प्रकार ये इसका आंसर आ गया। अभी हिंदी में लिख दो कि दिया गया कथन गलत है, क्योंकि नियमानुसार ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते हैं। तो पहले अपन ने आंसर दे दिया, फिर उसको जस्टिफाई कर दिया कि ये नहीं है तो क्यों है। ठीक है, अभी अपना तीसरा जो आंसर है वो देखो। तीसरा आंसर क्या, स्टेटमेंट क्या है अपना, समझना, गौर से समझना। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या बोल दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या। देखो ये अपनी वास्तविक संख्या है जिसमें अपना रैशनल नंबर भी है और इररेशनल नंबर भी है, दोनों हैं। रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं। इसने क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो अपना रियल नंबर है, ये बताओ इररेशनल नंबर है क्या? इररेशनल नंबर जैसे अभी आप पढ़ा ना भाई अपन ने, कि अभी मैं ये उल्टा कथन हो गया कि जैसे पहले अपने बताया था कि रियल नंबर, जैसे अपना इंडिया एक रियल नंबर है और राजस्थान उसमें इररेशनल नंबर है। ठीक है, अभी कथन क्या आ गया, इंडिया राजस्थान में कैसे आ सकता है भाई, राजस्थान के अंदर इंडिया कैसे आ सकता है? तो देखो इसने क्या बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का मतलब इंडिया,
एक अपरिमेय संख्या का मतलब राजस्थान, तो इंडिया राजस्थान में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो अभी इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखो। ये थर्ड है, वही गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसा है? फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। अब रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज वही सेम लिखना है, बिकॉज रियल नंबर सेम का सेम लिख दो। रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational numbers. रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या में दोनों संख्या है, तो वास्तविक संख्या सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकती, वो रैशनल भी है। इसलिए अपन ने क्या दिया? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हिंदी में लिख दो। दिया गया कथन गलत है। कारण दो, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संकलन बोलो, संग्रह बोलो, कलेक्शन बोलो, संग्रह होता है। इसलिए ये उल्टा हो गया। ये स्टेटमेंट कैसे हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है। हाँ, तो अभी अपन ने ये क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये तो था अपना फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अभी अपना आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बहुत इजी है, आप खुद ही कर लोगे। क्या लिखा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब देखो, धनात्मक पूर्णांक, तो पहले अपन लिखेंगे ये धनात्मक पूर्णांक है क्या, समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो, पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है या इंटीजर के दो होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक और ये होता है धनात्मक। अब इसने क्या बोला कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक की तो बातें नहीं हो रही है। अपरिमेय होते हैं, बोला इनके जो वर्गमूल है ना, तो इसका बेटा वर्गमूल निकाल दो। ये वर्गमूल हो गए, ये वर्गमूल हो गए। ठीक है। अब ये तो बहुत सारे नंबर है, तो बोला क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांक के सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होता है। देखो, ये संख्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये तीनों तो हो गया इरेशनल, इरेशनल हो गया या अपरिमेय। जबकि ये √4 है, इसको अपन बेटा सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर तो 2 आता है। और 2 कैसी संख्या है? 2 तो रैशनल नंबर है। जैसे धनात्मक पूर्णांक मैंने लिख दिया 25, 25 का मैंने निकाल दिया स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, तो 5 क्या है? 5 तो अपना रैशनल नंबर है। इसलिए इसने क्या बोला? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर? नो,
तो ये आ गया नहीं, ये आ गया नॉट। तो गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल तो ऑलरेडी अपन दे चुके हैं, ये एग्जाम्पल आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया। दुनिया भर के एग्जाम्पल है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अपन अगर रूट करते हैं तो उसका आंसर तो कौन सा नंबर आएगा? परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर आएगा। तो अपन इसका भी आंसर लिख लेते हैं। कैसे लिखना है वो अभी सीखो आप। तो यहां लिख लो के ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर, यहां लिख ले द, ये अपना है सेकंड नंबर का है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, ये पहले का आ गया, नॉट इरेशनल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 4 and 9 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, but they are rational। ये क्या है? रैशनल। रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2, और रूट 9 का क्या मतलब होता है? 3। तो एक देना था, अपन ने 2 दे दिया, लेकिन दुनिया भर के अपन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा विद्युता नहीं दिखानी। अपने को जितना क्वेश्चन पूछा है उतना आंसर दो बस। अभी हिंदी में क्या लिखना है ये देख लो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं होती है ना। अब कारण देना पड़ेगा, क्योंकि रूट 4 और रूट 9 संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल क्या है? कि वर्गमूल क्या होते हैं? वर्गमूल परिमेय होते हैं। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो देखो दोस्तों, आपके मैथमेटिक्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक का कोई मतलब नहीं है ना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन सेंटेंस का मीन आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो ये पता चलना चाहिए। तो इस प्रकार आज अपन ने एक्सरसाइज 1.2 है जो सॉल्व कर दिया। उसके 3 क्वेश्चन थे, 1, 2 और 3। ठीक है, उसको अपन ने कर दिया। जो पहला चैप्टर है वो 6 नंबर का है, तो अपने को एक भी नंबर मिस नहीं करना है। तो आज ये वीडियो है, अच्छे से देख लो। नोट्स बनाने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है। एक बार जब मैं समझा रहा हूं तो नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपको तभी बनाना है जब एक बार आपने देख लिया तो दूसरी बार बनाओ, तो 2 बार आपका रिवीजन हो गया, और एक बार आप लिखेंगे तो 3 बार हो गया। तो इस दरमियान आपके माइंड में ये एकदम सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। कल अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो लेके हाजिर होंगे। हाँ, लेकिन आप अपने चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करना। आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आपको क्या समझ चाहिए, नहीं लगा है तभी लिखना है, लगा है तब लिखना, लेकिन पक्का लिखना है, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपने रीड किया है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इसको मैंने 3 बार बनाया है, लेकिन होता रहता है, हिम्मत नहीं हारना है ना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीपी सर। आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि सर ने तो ये बोर्ड पूरा भर रखा है। देखो बच्चों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। ये मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। एक एक घंटा मैंने क्लास ले ली, लेकिन जब आके देखा कि रिकॉर्ड नहीं हुई है टेक्निकल इश्यू की वजह से। ठीक है, लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारनी है। आपको भी एक बार, दो बार, तीन बार आप देखते जाओ। जितनी बार आप देखोगे उतने परफेक्ट बनोगे। तो ये हाथ में दर्द है, अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों की डिमांड थी और छुट्टियां भी है, तो क्लास मेरे लिए जरूरी है। पहले आपका हित फिर मेरा। ठीक है, अपन जल्दी अपने टॉपिक पे आते हैं। आज अपन बात करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहले अपन तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा मैं समझा चुका हूं। और अभी पहले तीसरा आपको करवा देता हूं, फिर पहला और दूसरा करवाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो क्या है, डिनोट या एक्सप्रेस, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ये यहां पर आप एक्सप्रेस लिखो भले ही, या डिनोट का मतलब ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है उस पे 5 को क्या है, दर्शाना है। तो देखो, नंबर लाइन पे अपन ने पहले पढ़ा है कि ये जो नंबर लाइन होती है, जैसे मैं सीधा खींच लेता हूं, ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो स्टार्टिंग इनिशियंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं 0, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। क्योंकि √5 पॉजिटिव है, तो अपन ने इसको ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले लिया। ठीक है, अब बताओ √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को 9th क्लास में डिनोट करना सीख लिया। अभी इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं वो अभी अपन सीखेंगे। तो पहले नंबर लाइन पे लेना, तो मैंने नंबर लाइन खींच दी। अब नंबर लाइन में क्या होता है, यहां पर जो अपन पॉइंट लेंगे 1 2 3 4, तो ये इक्वल डिस्टेंस के लेने हैं। कैसे लेने हैं, इक्वल डिस्टेंस के। जी हाँ, पूरे अपने को इक्वल डिस्टेंस के लेने हैं। तो ये मेरे पास स्किल है, इस रूलर की हेल्प से मैं पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट है, यूनिट। ये 1 2 3 4 5 और 6 मैंने बराबर बराबर डिस्टेंस के ये पॉइंट ले लिए। तो आप भी अपने क्या करना, रजिस्टर में एक लाइन खींचना, और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। अभी आप छोटी लो या बड़ी लो, लेकिन बड़ी लो तो सारी बड़ी लेनी है। जैसे अपन ग्राफ में लेते हैं, वैसे यहाँ पर अपने को लेना है। तो √5 को अपने को लेना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, 2 यूनिट, कितने यूनिट का, 2 यूनिट की एक रेखा ले ली, ये ड्रॉ कर दी सबसे पहले। अब इसमें क्या करूंगा, इस लाइन, ये जो है इसको बोलते हैं लंबवत, या क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ अपने को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। किस पॉइंट पे, बी पे बनाना है, ए पर नहीं बनाना है। किस पे बनाना है, बी पर, क्योंकि जो √5 है वो 0 से आगे ही होगी। तो अपन बी पर क्या लेना, शुरुआत में 2 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच दी, ये ले लिया 2 सेंटीमीटर। आगे और लंबी खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लंबी आप खींचो। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर आपको 1 सेंटीमीटर की क्या है, लंबवत रेखा खींचनी है। वो कैसे खींचनी है, लंबवत या वर्टिकल कैसे खींचेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी पर कैसा एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। तो दोस्तों, आप चांदे या फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इससे बना देता हूं। आप डिवाइडर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी को आपने सेंटर ले लिया, और मैं क्या करूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये एक आर्क कट कर दिया। अब इस पॉइंट से एक आर्क, एक इधर, फिर यहां जो इंटरसेक्ट हुआ है यहां से दूसरा, और एक मैं यहां ऊपर खींच दूंगा इधर, और दूसरा एक यहां से मैं खींच दिया। ये देखो,
ये यहां से ये 60 डिग्री का एंगल है, ये है 120 का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ये जो इंटरसेक्ट हुआ है, यहां से मैं वर्टिकल लाइन खींच दूं। तो यहां पर मैंने ये देखो वर्टिकल लाइन खींच दी, ये खींच दी, ये वर्टिकल लाइन खींच दी। अभी इस लाइन पे अपने को 1 यूनिट का कट लेना है। वो 1 यूनिट का कट आप कैसे ले सकते हो, आप इसके से नाप के भी ले सकते हो, या फिर मैं अभी यहां ले लेता हूं। देखो देखो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया बराबर, तो ये 1 यूनिट हो गया। तो मैं यहां से एक आर्क कट करता हूं इधर, ये इधर। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट, ये मेरा पॉइंट हो गया सी। अब सी को ए से ज्वाइन कर दूं, सी को क्या कर दो, ए से ज्वाइन कर दो। थोड़ा हाथ कमजोर है तो बराबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपने ज्वाइन कर दिया, ये यहां से यहां तक ये 1 यूनिट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ए से सी, ये है भाई 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट। अब आप बोलोगे सर ये 5 हुई तो हुई कैसे, हम कैसे मान लें कि ये 5√5 है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये अपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ना, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ये देखो ट्राइंगल बन गया ना, और ये 90 डिग्री का ये 1 है और ये 2, ये ए बी सी, ये है इधर ए बी सी। अब देखो ये जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो पाइथागोरस जी भाई साहब को अपन भूल नहीं सकते। जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा वहां पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई होगी, कि अपने को 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड अपने को फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल सकते हैं इसको। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसने बोला था पाइथागोरस ने कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये बेस कितना है, ये देखो 2 सेंटीमीटर है, बेस कितना है अपना 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया 5। तो ये तो h का स्क्वायर है, लेकिन अपने को यहाँ स्क्वायर थोड़ी लेना है, यहाँ वृत्त नहीं लेना है, अपने को सिर्फ हाइपोटेन्यूस निकालनी है, सिर्फ अपने को कर्ण निकालनी, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। तो ये हो गई, जैसे इक्वल के इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आ गया डिवाइड, इधर डिवाइड है तो इधर आ जाता है मल्टीप्लाई, और इधर अगर अंडर रूट है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ x का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये क्या है, रूल है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है तो इधर जाएगा इसके √5, तो ये देखो हो गया ना अपना √5। अभी √5 तो यहाँ पर आइए, ये डिस्टेंस इधर है, लेकिन अपने को किस में लेना है, नंबर लाइन पे लेना है ना। तो नंबर लाइन पे लेने का वही तरीका ये अपने पास है। इसको क्या करना है, इसको एक त्रिज्या मान लो, त्रिज्या लेते हैं ना अपन, जैसे अपन सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो अपन रेडियस लेते हैं ना, रेडियस लेके बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जितनी डिस्टेंस है इतना इसको मैं खोल देता हूं। ये देखो ये यहां से ए को सेंटर बनाकर मैंने क्या ले लिया, ये डिस्टेंस की रेडियस का ये ले लिया। अभी इसको मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, और ये देखो नंबर लाइन पे मेरे को पॉइंट मिल गया, नंबर लाइन पे मेरे को पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिला है मेरे को। तो ये जो पॉइंट है ये अपना P है, ये पॉइंट कौन सा है P, तो और ये कौन सा है √5। ये इधर 2 है इधर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में क्या मिल गया अपने को, 5 मिल गया। क्या मिल गया, √5। तो ये √5 की डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये √5 है, ये क्या है √5। तो किस प्रकार से, तो देखो ये नंबर लाइन पे आ गया √5, कैसे लेना है आपने अच्छे से सीख लिया, सीखा है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो है आपका, देखो अभी अपने जो जो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले क्या किया,
ए बी क्या लेना है, 2 इकाई लेनी है, तो मैंने ए बी और ये 2 इकाई ले ली। फिर क्या करना है, बी से 1 इकाई लंबवत लेंगे, लंबवत लेंगे, बी सी क्या लेंगे, लंबवत लेंगे, कितनी 1 इकाई लेंगे, कितने लेंगे 1 इकाई। और ये कैसे, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल पक्का बनाना है, नहीं तो तिरछा लेंगे तो वो सही नहीं होगी। लंबवत का मतलब ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक यूनिट लेनी है। फिर क्या है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये और इसके सम के बराबर होता है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार अपने क्या कर दिया, नंबर लाइन पे √5 ले लिया। ऐसे कैसे, इंग्लिश में पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है, हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कैसी, परपेंडिकुलर, कैसे लेने हैं, परपेंडिकुलर लेनी है। फिर क्या करना है, अब ज्वाइन कर दो, सी को ए से ज्वाइन कर दो, मिला दिया, ये आ गया। अब इसको क्या लो, रेडियस के टेकिंग, हाँ ये हो गया ए बी, ये ए सी हो गया ना, √5 हो गया, ए सी क्या हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल, ये ट्राइंगल बन गया एबीसी, ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आ गई। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार कर दिया, यहाँ आधार बाद में लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो √5 टेकिंग एसी एज ये ना एस है, टेकिंग एज रेडियस एंड कट एन आर्क ऑन नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे क्या करना है, कट करना है। तो देखा ना आपने कैसे कट करना है, यहां से कट करते हुए आना है, ये और यहाँ पे ये कट हो गया। तो ये जो लाइन है मीट एट पी, जो पी पे मिले हैं वो क्या है, एपी इक्वल टू 5। इस प्रकार से अपन किसी भी जो अपरिमेय संख्या है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, तो एक बार अच्छे से समझ लो। हो सकता है आपका √5 की जगह √3 आ जाए, √2 आ जाए, लेकिन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये आपकी पूरी 6 नंबर की है। कितने नंबर की है, 6 मार्क्स की है। तो 6 मार्क्स में से इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आपका बनेगा, और बहुत सिंपल है। तो अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसको क्या करना, अभी आप बोलोगे सर इसको मैं बनाऊं कहां पर, तो ये जैसे आपने ये लिख लिया, तो जैसे ये है, तो इसके साइड में आप इधर ड्रॉ कर दो इसको, और इस साइड में इसका आंसर लिखो। जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे और इधर साइड में ड्रॉइंग बना देंगे, ठीक है, और हिंदी वाले इसको इस साइड में लिख लेंगे और इधर इसको ड्राइंग बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप आंसर देते हो तो आपका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।